हेलो। नमस्कार जी। जी, नमस्कार। जी, मेरी बात अध्यक्ष जी से हो रही है? मानद हाँ, बोलो। मैं जितेंद्र यादव बात कर रहा हूँ, जिला फिरोजाबाद से। हाँ, जितेंद्र जी। क्या हाल-चाल है सर आपके? बस ठीक है, बहुत ठीक हूँ, अपना बताएँ? सर बढ़िया हैं। अभी मैं आपकी फ़ेसबुक पे पोस्ट पढ़ रहा था कई दिनों से लगातार, जी। तो मैं आपके संपर्क में आना चाह रहा था, तो मैंने देखा कि साहब वाक़ई में आज अगर पिछड़े दलितों की अगर कोई आवाज़ उठाता है, तो नेता बनता चाहे कोई रहे, लेकिन आपके मुकाबले कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला नहीं। अरे नहीं, क्यों समाजवादी पार्टी को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? नहीं, 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 इग्नोर नहीं कर रहा, मैं भी समाजवादी पार्टी का ही मैं भी समाजवादी पार्टी का ही शुभचिंतक हूँ। हाँ, समर्थक हूँ, शुभचिंतक भी हूँ, लेकिन वो आप जिस प्रकार मतलब राजनीतिक मतलब वो नहीं आप देखते कि साहब इससे हमारा लॉस होगा प्रॉपर्ट अगर कोई आवाज उठानी है तो आप पूरी तरीके से नहीं, उस आवाज उसका को उठाते उसका उसका कारण है जितेंद्र जी, क्योंकि अभी मुझे कुछ खोने का डर है नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ सही पाने बात है। की चिंता है नहीं। सही अब बात है। जैसे मान लीजिए कि जिस दिन मैं भी अखिलेश भैया की तरह मुख्यमंत्री बन गया और मुख्यमंत्री बनने के बाद हर समाज का देखना पड़ता है। नहीं नहीं, बिल्कुल वो सही बात है। वो जितना जातिवादी हैं, वो जितना जातिवादी वो मतलब आप समझ लीजिए। वो समझ रहा हूँ। वो जितना जातिवादी हैं, वो जातिवाद करके इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनका जो टीवी मीडिया टोटल उनका है। सही बात है सर। अभी मैं जुडिशरी पूरी उनकी है। नहीं जुडिशरी बिल्कुल। पूरी उनकी है। अभी जैसे हम हमारी बात समझिए कि हमारे ऊपर अभी कोई केस हो जाए तो हमारे हमें संभालने वाले अखिलेश जी और मायावती बैठे हैं। नहीं बिल्कुल सही हम बात है। उनके पीठ के पीछे बच सकते हैं। लेकिन नहीं अगर बिल्कुल। इन दोनों लोगों के खिलाफ कोई केस हो गया जिसमें इनको दिक्कत आ जाए, जातिवाद का या किसी तरह का आरोप लग जाए, क्योंकि मीडिया तो उन्हीं की है ना, नहीं नहीं, बिल्कुल सर। जुडिशरी उन्हीं की है ना, उसमें आप तो नहीं। एक एक जज भी यादव तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं 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 है। सर, एक अभी मैं उसी चीज की मैं स्टडी कर रहा था अभी, तो जी। मैंने अभी टोटल राज्यों के मैंने अभी उनका वो निकाला है कैलकुलेशन जजों का। तो वो मुश्किल से 426 में से 481 में से 421 उनके ही जज हैं। तो 421 नहीं, कुल उन्हीं के हैं, मुसलमान थोड़े से हैं। हाँ 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 हाँ। पिछड़े तो गए ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। पिछड़ों को एक तो दो, उन्होंने लिया नहीं ना। हाँ एक दो राज्यों में जैसे केरल तमिलनाडु उनमें केवल। वो प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, हाई हाँ, कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम नहीं सुप्रीम हम कोर्ट की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अभी हाई कोर्टों के जजों की मैं हम कह थोड़ी रहे हैं सी हाई कोर्ट की वो बात करिए ही मत ना। नहीं नहीं, वो तो खैर और नीचर से। सुप्रीम कोर्ट की भी बात करिए ना। सही सुप्रीम बात। कोर्ट की भी बात करें, चीफ जस्टिस की बात करिए। नहीं बिल्कुल सही बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री बनाता है, चाहे कांग्रेस सरकार है चाहे बीजेपी। और सही दोनों बात। दोनों आरएसएस के दो हाथ हैं। नहीं बिल्कुल दोनों को सही अलग बात। अलग जो समझे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। दोनों एक नहीं ही पार्टी, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों आगड़े हिंदुओं के लिए हैं। और हम लोगों को हमारी शिक्षा, हमारा अच्छा कपड़ा, हमारा अच्छा पहनावा, हमारा अच्छा घर उनसे देखा नहीं जाता। और अगर हम उन्हें कथा पूजा करवा के वो स्वर्ग जाने के लिए उन्हें हजारों रुपए दे देते हैं। नहीं सर, मैं भी इसी चीज में सर बहुत दिनों से जुड़ा हूँ तो और समथिंग जीते मेरी। जितेंद्र जी, मैं हमेशा से हम हमेशा से दलित पिछड़ों के या अल्पसंख्यकों के हित की बात हम हमेशा से करते रहे। और हम चाहते थे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों हारें। हम देखिए आज से नहीं, हम हमेशा से, अभी हमारा फेसबुक और ट्विटर चेक कर लीजिए। हम आज करीब 1 महीना से, जब से सपा से गठबंधन हुआ है, 2 महीने से लगातार लिख रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि हम कांग्रेस जितना जितना भाजपा दोषी उतना कांग्रेस, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। नहीं बिल्कुल सही आरएसएस बात है। आरएसएस के एक बायां हाथ एक दायां हाथ, तो नहीं इनसे आप सब इनसे नहीं क्या नहीं हम मिलेगा? नहीं, थोड़ा बहुत हमने भी कुछ सीखा है कि मान लो संविधान लागू होने के 40 साल लग गए हमें, जबकि सरकार तो कांग्रेस की रही ना उस टाइम। तो हमें 19 7 अगस्त 1990 को हमें आरक्षण मिला। उसके बाद क्रीमी लीयर लेके आई नहीं, वो कि हम। आरक्षण खाली यूपी में है, वो नेताजी की देन थी। हम्म। वो बहन जी की देन थी जो यहाँ है। नहीं नहीं नहीं, मैं कांसीराम उसकी। साहब की देन वही। जितेंद्र जी सुनिए, हम्म। मध्य प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिलता। अच्छा। राजस्थान में आरक्षण नहीं मिलता। मैंने तो लिखा भी, ये 20 दिन 25 दिन पहले पोस्ट लिखी थी। जहां जहां छत्तीसगढ़ है वहां पिछड़ों का आरक्षण के नाम पर नौकरी नहीं मिलती। सही बात। तो कांग्रेस जो है वही बीजेपी है, बीजेपी जो कांग्रेस, शक्तिमान ही गंगाधर है। नहीं बिल्कुल सही बात दोनों है। एक हैं।
और आज देखिए, मैं एक बात सीधी सीधी जानता हूँ। कुछ लोग जैसे समाजवादी पार्टी में नहीं है यादव, जो सही बात, सामाजिक संगठन चलाते हैं, वो सही बात। अखिलेश यादव जी कमी निकालते हैं। लेकिन नहीं, हमें एक बात कोई समझा दे कि आज अगर बीजेपी को हटाकर सरकार लानी हो, तो बीजेपी को हटाने के बाद क्या कोई 100 100 200 यादव मिलके कोई संगठन बना ले, वो बना लेंगे सरकार? कुछ कुछ नहीं हो क्या सकता, कुछ क्या नहीं हो सकता। महान दल को मैं सरकार में ला पाऊंगा अभी कल? नहीं, कल नहीं ला सकते, लेकिन नहीं। गठबंधन में रह के कब हम अभी सोच कल सकते हैं। अभी कल की बात करिए। कल की तो हो ही नहीं अभी सकती। गठबंधन गठबंधन छोड़ दीजिए, अभी नहीं, कल नहीं, की बात करिए। मैं कल नहीं आ सकते। कल का अगर कोई आ सकता है, 2024 में अगर कोई मुकाबला कर सकता है, तो वो और समाजवादी। 2027 में अगर कोई मुकाबला कर सकता है, तो या तो सपा कर सकती है या तो बसपा कर सकते हैं। सही और बात। इस समय तो 24 में कतई सब, अब बसपा के लिए समय नहीं रह गया, बसपा का समय खत्म हो गया। नहीं, अब बिल्कुल सही। अब अगर कोई कर सकता है, समाजवादी पार्टी। अगर आपको नफरत है ये मनुवादी व्यवस्था से, ये पिछड़ों का आरक्षण की चिंता है, दलितों के आरक्षण की चिंता है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय की चिंता है, पिछड़ों पे हो रहे अन्याय की चिंता है, तो हम सबको कमर कसकर भाजपा को हटाना चाहिए। नहीं और सर, भाजपा को केवल एक ही व्यक्ति हटा सकते हैं 24 में, वो वो है अखिलेश यूपी में यादव जी। अखिलेश यादव। सही बात। और अखिलेश यादव जी के अलावा कोई नहीं हटा सकता। अखिलेश यादव जी के अंदर 20 कमी हो, सही बात। 100 कमी हो, उसे भूल जाइए। अखिलेश नहीं, यादव जी को जितना पसंद मैं करता हूँ, उससे कई हजार गुना मैं भाजपा से नफरत करता हूँ, कांग्रेस से नफरत करता हूँ। इसलिए हमें अखिलेश जी की बुराई नहीं दिखती। और नहीं, हम इस समय अखिलेश यादव जी को या मायावती को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आगे भी मेहनत करेंगे। और हमें अब 24 में बहन जी को मैंने समर्थन किया था, लेकिन सोचा था कि वो खड़ी होंगे। हमारा मकसद था कि त्रिकोणीय संघर्ष उत्तर प्रदेश में हो जाए। आमने सामने जब होता है तो सही, अखिलेश यादव जी कमजोर पड़ जाते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष होगा तो अखिलेश यादव मजबूत पड़ेंगे। सही लेकिन बात। मायावती हिली ही नहीं, हाथी हिली ही नहीं, तो मैं मजबूरी में फिर मुझे जो है अपना रास्ता बदलना पड़ा। और मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। अपने अपने चक्कर में अगर हम लोग पड़ेंगे कि हम बन जाएं, वही बिल्ली वाला हाल होगा कि दो सही। बिल्लियों के झगड़े में कुल बंदर खा जाएगा रोटी। नहीं, नहीं, बिल्कुल वही तो होता मैं है ये। मैं वो झगड़ा नहीं, हमें कुछ नहीं बनना। हम बिना शर्त के अखिलेश यादव जी के साथ, अगर वो गठबंधन नहीं भी करेंगे तो समर्थन करेंगे। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल हमें बहुत अच्छी अखिले बात है। हमें भाजपा को हटाना है, अखिलेश यादव जी से कोई मतलब नहीं। नहीं तो सर, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, बिना कोई बात लालच नहीं, के एक तो है हम ना। नहीं, नहीं तो सर, वही तो मैं आज सर एक आपके तो इसलिए मैं तो मैंने हूं ना। नहीं, आपके जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो सुपुत्र थे उनसे मैंने आपका नंबर हाँ लिया जी था। जी जी। और मैं बहुत दिनों से ऐसे नेताओं की मैं खोज में रहता हूँ कि नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से नेता होते हैं जो अपने समाज, अपने वर्ग और उसके लिए काम मैं करने मतलब मैं अपने ईमानदारी से। मैं अपने वर्ग की राजनीति कर रहा हूँ, मैं अपने जाति की राजनीति कर रहा हूँ, उसके बाद अपने लिए राजनीति कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, पहला बहुत अच्छी। पहला है वर्ग, सही बात है। पहला है 85% समाज। बिल्कुल सर। उसके एक्चुअल में सर है क्या, मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं सर, जी छोटी सी, जी। कि हमारे समाज में चक्कर क्या है कि संगठनों की कमी है। अगर जो व्यक्ति वाम से अब संगठन की थोड़ी सी विचारधारा से प्रभावित होगा, तो वो बहुत अच्छे से जनता को कवर कर लेगा, बहुत अच्छे से समझा लेगा। जो बाम सेफ है आज का, वो कांग्रेस की बी टीम है। हाँ, तो लेकिन जो मैं। आपका वाम सेफ है वो कांग्रेस की बी टीम है। जितने लोग सामाजिक हैं, जितने लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सभी को आप जानते नहीं। वो कभी भी सपा बसपा खुल के, हम जैसे हम समर्थन कर रहे हैं, सही क्या ऐसे वैसे वो नहीं खुल करते। के समर्थन करते हैं? अरे, वो अभी केवल मैं। नाराज करके भाजपा की जगह कांग्रेस में, कांग्रेस की जगह भाजपा में वोट ले जाते हैं। आपको अरे मैं। आप बताइए, मणिपुर में, जितेंद्र जी एक मिनट सुनिए। मणिपुर में इतना हाहाकार, इतना अत्याचार, हजारों आदमी मारे गए, सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार, क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए एक वहाँ दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। सही बाकी कुछ बात है। छोटे छोटे वहाँ आदिवासियों के संगठन है। अगर भाजपा से नाराजगी, इस समय भाजपा की सरकार है, अगर नाराजगी होगी थोड़ी बहुत, तो तो कांग्रेस में कुछ आ जाएंगे। नहीं, जो अगर थोड़ी बहुत होगी,
तो वोट बिखरेगा, आदिवासियों के पास भी जाएगा जो छोटे छोटे दल हैं, और जगह जाएगा। और जब बहुत ज्यादा अन्याय हो जाएगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, तो भाजपा को जो हरा रहा होगा सीधा वोट उसके पास चला जाएगा, माने भाजपा से कांग्रेस में चला जाएगा। और ये दोनों हाथ मलाई खाएंगे, आप लोग, हम आप दोनों लोग उल्लू बन के रह जाएंगे। प्रतापगढ़ में अभी उसमें प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी समाजवादी पार्टी के मंच पे गए तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। हम्म। तो मैंने मैंने ये चीज देखी कि मान लो उन्होंने यही बात कही कि देखो, अगर मैं बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी के मंच पर हूँ, मैं कोई समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की, मैंने केवल अपनी विचारधारा को लोगों के बीच ले जाने का काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें। मैं इन विचारधारा, फर्जी विचारधाराओं से बहुत दूर हूँ। सही बात है। मैं कट्टर बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि भाजपा को हटाना है। भाजपा की जगह कांग्रेस को लाने से काम नहीं चलेगा, दोनों दाहिना हाथ बायां हाथ है। भाजपा को बिल्कुल। हटा के आप बसपा को अगर खुलेआम ला रहे हो, भाजपा को हटा के आप सपा को ला रहे हो, तब तो हम मानेंगे, नहीं तो बाकी तो हम मानेंगे सब आरएसएस के एजेंट। बिल्कुल सही जो बात है। भाजपा को हटा के कांग्रेस को लाने की वकालत करता है वो आरएसएस का एजेंट है, क्योंकि आरएसएस के तीन हाथ हैं। एक अगड़ा हिंदू भाजपा को सब संभालता है, एक अगड़ा हिंदू ब्राह्मण बीजेपी को संभालता है, एक अगड़ा बनिया आम आदमी पार्टी को संभालता है। और तीनों तीनों हमारे लिए वैसे हैं जैसे सांपनाथ और नागनाथ। हम नहीं तीनों, देखा, नहीं जो मैंने उनके भी जो जितने भी नेता मैंने भाजपा पढ़े को, हैं। सुनिए भाई हम्म। जितेंद्र जी, जो भाजपा को हटा के कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को लाने की वकालत करता है, उसे पहचान लीजिए, वो आरएसएस का एजेंट है। और जो भाजपा को हटा के, कांग्रेस को हटा के सपा बसपा को लाना चाहता है, वो आपका हितैषी है। नहीं सर, हम तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ वो। इंडिया गठबंधन माने कुछ नहीं। हाँ। इंडिया नहीं गठबंधन कुछ नहीं है। इंडिया नहीं नहीं। गठबंधन की बात क्या कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन है। अखिलेश यादव जी एक सीट जीत चुके हैं मध्य प्रदेश में। 7 सीट एक जमाने में नेताजी के समय में जीती गई थी। सेकंड पोजीशन पे थे आज पिछली बार 5 आज सीटों पे। हाँ, और आज वो 7 सीट मांग रहे हैं। 5 भी दे देंगे तो बात बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती भाई? यहाँ तुम लेना चाहते हो, वहां कुछ नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो दूसरे प्रदेश में आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। वो इंडिया गठबंधन माने कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है। केवल अखिलेश यादव जी का समर्थन करिए या बसपा का समर्थन करिए, नहीं सर, हम तो समाजवादी पार्टी को खुल के बिल्कुल समर्थन चाहते करिए। हैं, खुल के चाहते हैं, और उनका समर्थन करते हैं, और उनके अभी कार्यक्रमों में भी रहते हैं। उनके कार्यक्रमों और में मत रहिए, उनका कार्यक्रम कराइए और मजबूत करिए। क्योंकि अगर भाजपा को, कांग्रेस को, ये मनुवादी व्यवस्था को तोड़ना है, तो भाजपा से हट के कांग्रेस कुछ नहीं होगा। जहां जहां भाजपा खाली कांग्रेस रहती है, भाजपा और कांग्रेस, वहां के लोग मजदूर बनते हैं, वहां कुछ नहीं होता। जब तक बिहार में भाजपा कांग्रेस थी, जब तक लालू यादव जी का प्रभाव नहीं था, एमपी में रणबीर देख लो। सेना से लेके कौन कौन सेना, क्या अन्याय होता था। घर गांव के गांव जला दिए जाते थे दलित पिछड़ों के। ये दोनों एक हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक भाजपा कांग्रेस रहती थी, दंगे होते थे। तो भाजपा कांग्रेस मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, और सब ठीक है ना? सर एकदम बढ़िया है मैं सर, यहीं बस। आगरा में रहता हूँ। अच्छा 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 सर, मेरा वहाँ लगेगा अभी आने का 1-2 दिन में। तो जब भी जरूर आप मैं आइए, फिर जब आपसे आइए मेरे मिलूंगा। यहाँ आइए। किस जगह पे रहते हैं आप? मैं हाँ? आगरा किस जगह रहते हैं आप? एकदम जो एक्सप्रेसवे लखनऊ खत्म हो रहा है, हाँ हाँ हाँ। वहां से जो इनर रिंग रोड जा रहा है हम्म। ग्वालियर की तरफ, उसी अच्छा पे अच्छा एक अंसल टाउन है शमशाबाद रोड पे। अच्छा 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 अच्छा। रमाडा होटल नहीं है? हाँ, रमा देखा है रमाड़ा रमाडा होटल। के 1 किलोमीटर रेडियस में है। अच्छा 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 अच्छा। अंसल टाउन है, इसी में मकान बनवा के यहीं रहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। एकदम जब चाहे सिंपल, जब चाहे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई नहीं नहीं सर, मैं प्रोटोकॉल अभी नहीं। अभी मैं लॉ कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, और करिए, ला और करिए। मैं हमें आपके सब। मैं ला कर चुका हूँ 92 में। अच्छा अच्छा, तो सर आपके लिए बिल्कुल पूरी शिद्दत, और मखलेश भैया के लिए पूरी शिद्दत के साथ बिल्कुल, बहुत बहुत काम धन्यवाद। करेंगे। जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, तन बिल्कुल, मन बहुत धन से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। आइए, स्वागत है।